राम राम जी सारा ने। मैं प्रियंका मेहरा। आज मेरे अपने शो प्रियंका मेहरा पर एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आप लोगों ने सुना भी होगा। आल्टो गाना पिया जी तू एक नंबर का, जिनकी आवाज़ ने बहुत धूम मचा के रखी हरियाणा में, वही आई हैं। आप लोग गेस तो कर ही चुके होंगे, वंदना जांगिड़ जी। मेरे शो पे अपनी बहुत खूबसूरत जर्नी, क्या अप रहा क्या डाउन रहा, कैसी उनकी जर्नी रही, वो सब बताएंगी। आप लोग उनकी ज़िंदगी से कुछ सीखना, कुछ इम्प्रूवमेंट करना, उन्होंने क्या क्या गलतियां की, उन्होंने कैसे कैसे अपनी जर्नी को आगे लेके गई हैं, वो क्या उन्होंने सीखा, क्या आप उनसे सीख सकते हैं, वो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगी। आप लोग उन्हें उतना ही प्यार से सुने। हाँ जी, आ रही हैं हमारे मंच प्रियंका मेहरा शो पे वंदना जांगिड़ जी। सर ये क्या है? फिर बोले कि ना ले 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 मुट्ठी बीच के ले ले यहाँ करके बोले। अगर आर्टिस्ट ने कोई यहाँ छो समझा ना कि अपना गाना चाल रहे हैं, तो ये तो न्यू ही है बस। लंबे टूर पे जावा था, बैठा था बना जी साथ, चाणचक से हंस पड़ो वो सुन के मेरी बात। आज तक ये बात करूँ कि रू का पे क्यों का पे, ठीक वो मेरो ही गाना कोई और ही आपका चैनल पे से दो टिकटा का रोला बंदड़े लावे का कहना। 2-3 साल में ऐसा हो गया कि हाँ वंदना है, आयो कि हाँ मैं जीवती रहेगी। राम राम जी, मैं वंदना जांगिड़ और मैं आज आई हूँ प्रियंका मेहरा जी के शो पर। और पहली बात तो अनु मिलके मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। थैंक यू प्रियंका, जो आपने मेरे को इस शो में बुलाया। सॉरी मेरी राजस्थानी और हिंदी मिक्स हो रही है ना। और रही बात इस जर्नी की, तो ये जर्नी मेरे लिए एक बहुत मतलब इंटरेस्टिंग रही है मेरी जर्नी। उतार चढ़ाव आए हैं बहुत ज़्यादा। कई मतलब मौका तो ऐसा आया है कि मैं जमा वीक पड़ गई, ठीक है पड़ी हूँ। हाँ मतलब क्या करूँ अब तो कुछ बचा ही नहीं है ना, ऐसा मतलब इतना गंदा टाइम भी आया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो समय होता है ना वो एक जैसा कभी रहता नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ना ये वक्त भी गुजर जाएगा, अगर अच्छा है तो बुरा भी आएगा, अगर बुरा है तो अच्छा भी आएगा, तो इंतजार करना चाहिए। मेरी शुरुआत हुई स्कूल हूँ, मैं स्कूल में गया करती तो टीचर लोग बहुत मोटिवेट कराया करता कि वंदना तू तो सिंगर ही बन जा। तो मैं भाई सिंगर, ये डीजे पर गाना बाजो भाई, मैं कहीं अगर सकूँ, मन तो बेरो ही को नहीं, कोई नॉलेज ही को नहीं, मन तो कोई जानकारी को नहीं, मैं क्या करूँ। तो मेरे खातर तो एक सपनों तो वो भी बहुत बड़ो कि बेरो ने के हुआ है सिंगिंग के बवाल है कोई बड़ो कई। तो फिर मेरे मामा का शादी थी तो मैं उठा गई, तो मेरे भाई ने बेरो तो किया अपनी मान ठीक ठाक गाले है। और मेरे भाई ने कहे है कि बहुत चाव थो कि मेरी बाण आगे बढ़े। तो उठा एक लड़को थो, मेरा नाम याद को नहीं, सॉरी तेरो भाई मैं नाम भूल गई। और उन भाई गानो लिख के दियो। फिर मैं पहलो गानो मेरो रिकॉर्ड करो जो कि कॉपी ट्रैक थो। और उस टाइम पर तो मैं नॉलेज भी कौन था, और वो मेरो ही गाना कोई और ही आपका चैनल पे घेर दियो। मैं तो इतना नॉलेज ही कौन था भाई, यूट्यूब चैनल भी कुछ हुआ है और पैसा मेरा लाग रहा, जबकि पैसे मैंने दिए थे, मेरा गाना था, किसी और ने यूट्यूब पे डाल दिया, सब जगह मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मतलब पहली बार क्या होता है ठग लिया गया मेरे को नॉलेज तो था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं कोई बात नहीं। और उस टाइम पे क्या था 2G का जमाना था, तो हमने मतलब चाव एकदम यहाँ को नहीं होया करे कि भाई मेरी बॉन्ड गानों का क्या ही है, मैं गानों का क्या ही हूँ। मेरा भी एकदम से चाव चढ़ गया कि भाई मैं गानों का क्या ही, स्टूडियो देखियो आज पहली बार भाई क्या चीज हो है। तो मैं बोले भाई जी गानों भेज दो ना मारो तो गानों भेजो, तो क्यों स्टूडियो में तो वाईफाई रहती है ना। लेकिन मारा चाव चढ़ रहे को सुतो कि कद ऑडियो आओ मारे करना, कद मैं सुना गानों। और 2G को जमानो तो आई ऑडियो बड़ी मुश्किल है, फोन पर फोन भाई ऑडियो भेज दे ऑडियो भेज दे ऑडियो भेज दे करके रिक्वेस्ट, फिर ऑडियो आई मार करने तो डाउनलोड करा। हमारे एक कमरो तो कमरा का बतानी तो कि है, लेकिन वो ईंट को निकली रहा करे जो साइड में हमारे पैड़ी कौन थी, तो ईंट चढ़ के मतलब छत के ऊपर से डा करता ना यहाँ होया करता नीचे डाउनलोड करा, फिर वो पूरा चक्कर आके
ग्रीन ग्रीन, फिर वापस यहाँ घूम जा, पैसेंस लेवल खत्म होते जा रहे हो, भाई हो के रहे हो। फिर दोनों भाई वाण में ईट यहाँ करके फिर छत के ऊपर चढ़ गया, पाछे डाउनलोड करा तो डाउनलोड को नहीं हो, मतलब इतनी दुखी माजनो करके, और फिर बाद में डाउनलोड हुई तो मैं सुने पहली बार। हाँ, तो जब कह दो कि ये नवरात्रा को टाइम थो, नवरात्रा में मैं मेरा पहलो गानो रिकॉर्ड करो थो, तो मारे गाँव वाला को चाव चढ़ गयो कि हाँ मारी छोरी गानो गायो है, तो बजाना था मत था गाना। और पूरे रास्ते मतलब है ना पहाड़ी नकीपुर पहाड़ी लागे मारे कन्नी, तो मेरो गानो बजाता ले गया, बजाता ले आया। वाह भाई ठीक है। फिर उनके बाद में हो गया कि शायद स्टूडियो वाला ने थोड़ी बहुत मेरी आवाज़ में कुछ लागे हो गया, तो उनको फ़ोन आयो कि बंदा ये गाना ही बता कितना रुपए लेके कुछ है बातचीत होगी। मैं कोई बात को नहीं, फिर मैं चल गई, फिर 2 गाना रिकॉर्ड करवाया जो कि आज तक आया कौन ही कोई और ही गा दिया हूँ न कौन भी। तो शुरू में नॉलेज कौन, तो एक तो मेरा जो शब्द था, मैं सह को शह बोलती थी, इतना हरियाणवी तो आती नहीं थी, तो थोड़ा ये मेरा वीक पॉइंट। तो धीरे धीरे मतलब लोगों को, मतलब जो हरियाणवी आर्टिस्ट हैं उन्होंने मेरे को सुना, धीरे धीरे मतलब 2-3 साल में ऐसा हो गया कि हाँ वंदना है। तो फिर उसके बाद में आया 2020 और मैं एक गानो रिकॉर्ड करो जिसको नाम तो बल्ला मल्टो। तो बल्ला मल्टो गायो तो मैं लक्की थी कि मैं स्टूडियो में ही थी उस टाइम पर। अगर कोई और सिंगर होती या फिर मैं उधर नहीं होती तो शायद कोई और गाती, पर मैं एट ए टाइम वहाँ प्रेजेंट थी। तो लिरिक्स आ गई, फिर झट से मतलब राजस्थानी तो था ही, थोड़ा राजस्थानी का तो कैचिंग पावर थोड़ा बहुत है ही ठीक ठाक। तो मैंने कंपोज बनाई स्थाई की, वहाँ भैया नवीन विशु भैया का लिखा हुआ है, तो मैं भैया आप आ रहे हो ना, तब तक मैं स्थाई रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो स्थाई रिकॉर्ड करी उनको, जब तक वो पहुँचे उन्होंने सुना तो अच्छा लगा उनको, पूरा रिकॉर्ड कर दिया। फिर सपना मैडम को दे दिया, फिर सपना मैडम 1 साल लगा दियो गानों मतलब परफॉर्म करने में। पहले डमी थी तो डमी के ऊपर मतलब डांस करके मतलब वीडियो वगैरह मतलब थोड़ा वायरल हो गया गानों। तो फिर मार्च में फरवरी में शूट करो तो सपना मैडम, और आयो 16 मार्च ने, तो 4था नंबर ट्रेंडिंग पर चल रहा तो मेरो गानो, मेरो के मतलब पूरी टीम को। तो वीक पॉइंट यो है कि माँ की 16 मार्च ने मेरो गानो आयो और 22 मार्च ने लॉकडाउन लग गया। तो मेरी तो ज़िंदगी झंड, मैं तो सोची कि बस ख़त्म है अरे सब कुछ। मैं इतनी डिप्रेशन में चल गई, हालांकि मैं मतलब यहाँ डेट फिक्स हो रही थी कि वंदना आज ऐन तारीख ने तन 8 गानों हैं, ऐन तारीख ने तन 8 गानों हैं, और 21 तारीख ने मैं गानों रिकॉर्ड कर रही थी। गानों रिकॉर्ड करता ही फिर मेरे कन फ़ोन आया कि बिलवाड़ा जान लग रही थी। 21 तारीख ने रात ने नरेंद्र मोदी जी घोषणा कर दी कि लॉकडाउन लग चुका। तो भीलवाड़ा में चल गया, रिकॉर्डिंग करके आए। फिर आता टाइम तो झुंझुनू पूरा जाम करा के, तो बड़ी मुश्किल रहा। इतना डर लाग्यो कि डिटॉल की साबुन लाके रगड़ के इतना मतलब बीमारी को इतना डर लाग्यो कि रगड़ के नहाया खूब, कीटाणु मेरे ही लग गया सारा। बीमारी इतना ज़्यादा मतलब डर थो बीमारी को। तो फिर उसके बाद मैं इतनी डिप्रेशन में गई कि मेरे काम के तो कि बस सुतो रहना, पड़ो रहना बेड के ऊपर। सुबह उठता ही बस फ्रेश हुई, नहाई धोई, फिर वो बेड पकड़ लियो। फिर खाना ठीक है, 1-2 गाछियो बायो तो ठीक है, खा लियो, बस इतना खायो कि हाँ मैं जीवती रहेगी। लेकिन घर का कभी महसूस को नहीं हो, जो घर का मम्मा तो अपनी भाई बीमार हो रही। आज मेरे लगे कि कारण ही हो तो दवाई वगैरह लेके आया भाई। और टाइम पर मेरा बेंगलोर था, तो बीमारी को इतना डर लगे कि मेरे को नहीं कि मतलब कोई खगड़ी आ गयो बढ़िया वालो इतना ज़्यादा। तो भैया ने कहीं करके मतलब बुलाया, कोई पहले ट्रक में बैठ के आया, फिर दिल्ली तक ट्रक में आया, बेंगलुरु, फिर दिल्ली में बुलाया, घर आया करके मतलब थोड़ी टेंशन कम हुई। तो पापा क्या करता कि कच्चा रास्ता जाके मारे कमानी हो, तो फिर कोई रहो ही को नहीं लॉकडाउन में के मारे इतना ही मारे कमाई थी कि मैं कमा लिया और खा लिया इतना ही जुगाड़। तो पापा मतलब कच्चा रास्ता जाया करता,
पास के एक गांव में चेजो काम करया करता पापा, तो उसी मारो गुजारो होया कर। तो क्यों मैं तो बैठ ही फिर घर आई एकदम क्या चीज़, मतलब डिप्रेशन को ज़्यादा यही कारण तो कि भाई पापा बेचारा इतना दुखी हो रहे हैं 20 की एंडिंग तक। हाँ, तो फिर थोड़ा थोड़ा काम दोबारा शुरू करो, फिर दोबारा लॉकडाउन लग गया। ये तो नॉर्मल बात थी, मतलब निकलने लग गया लोग घरों बाहर ने। फिर एक बार मैं बॉन्ड हुई कोई कंपनी में जो मेरी लाइफ को सबसे घटिया पल रहे हो है। तो बॉन्ड बेरो ने क्यों मैं खुद ही कैंसिल करके आई। शायद बॉन्डिंग हमारी अच्छी ना रही हो, शायद मुझ में कुछ कमी रही हो या उनमें, ये मैटर नहीं करता, लेकिन वो बॉन्ड फिर मैंने कैंसिल कर दिया। हालांकि पैसे बहुत अच्छे खासे थे उसमें, मतलब पूरी ज़िंदगी तो नहीं, लेकिन अच्छे से, मतलब गाड़ी वगैरह ये सब मैं आराम से घूम सकती थी। तो फिर वो कैंसिल करके आ गई। तो कुछ लोगों ने मतलब इतना फ़ायदा उठाया मेरा कि भाई वंदना तो बॉन्ड हो गई है, उनके पास रिकॉर्डिंग आती भाई वंदना को करनी है, तो भाई वंदना तो बॉन्ड है। हालांकि मैंने वो कर दिया था, हटा दिया था। तो मैं मतलब अगर मान लो महीने के अगर लाख कमा रही हूँ, 50,000 कमा रही हूँ, तो काम कम हो जाए, लेकिन मतलब अगर लाख का कर रही हूँ तो 20, 30, 50 तो कमाऊंगी, कम हो जाए। तो मेरे पास एक पैसे का काम नहीं था, एक पैसे का, कम से कम भी 7-8 मंथ तक। और फिर अंधविश्वास हो गया एकदम, अंधविश्वास की तेरे तो कण करा दियो, है ना। और यह चीज़ तो जिंदगी, मतलब एक इंसान ने तोड़ दे है एकदम। तो कोई बतावा लुगाई कि भाई के बात हो गई, बेरों को निकल खुआ दियो, पिया दियो, के करवा दियो। तो कोई भी बताओ वंदना उठा जा भाई, तन मतलब तू पूछेगी वही बताऊंगा, तेरा काम क्यों बंद हो गई, कण खुआयो है पियायो है वही। तो अन चक्करा में कम से कम 7-8 मंथ तक मैं घूमती रही हूँ। कोई बतावा वही मंदिर में, कोई बतावा वही मंदिर में लेके अगरबत्ती, धूप, जो भी प्रसाद 10 रुपया नारियल जो भी है, और मैं मेरा टाइम बहुत ख़राब करो। तो मेरी ज़िंदगी को शायद सबसे घटिया टाइम यही रहे हो आज तक को, कि मैं अंधविश्वास में गई, मैं लोगों की मानी। फिर 7-8 महीना घूम के फिर बाद में पापा बोले भाई घूम ली। हाँ पापा घूम ली, कुछ हासिल हो? वह नहीं, कुछ भी हासिल करनी है। फिर बोले तो तू छोड़ ये चक्कर, अंधविश्वास तेरा निकल, और मांगनो है तो भगवान हूँ मांग, तू इंसान ना गन क्यों जा, है ना। और फिर मैं कहा ठीक है पापा, अपने श्याम बाबा हैं, बालाजी महाराज हैं, शिव जी हैं, जो भी आप पूजा करा, अनकन ही जाऊंगी, इंसाना कन तो कौन जाऊँ, क्यों कोई कुछ बताओ, कोई कुछ बताओ। और एक जगह तो इतना कोई बता दियो कि ये मंदिर है, तू उठ जा, फिर एकदम सही सही बताऊंगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है, काम क्यों कौन चल रहे हो। ठीक है, ये चल गया। फिर उन्हें के भाई कही है यहाँ सिंगर है, फेसबुक, इंस्टा ये सब यूज करा है। तो मैं जाके बैठता ही, एक तो तू भाई तेरा मन ने काबूम कर, वो मन ने काबूम करूँ कहीं। तो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम ये तू चलावा है ना, ये भाई मेरे तो काम फेसबुक इंस्टा को है, मैं क्या बंद कर दूँ। अगर मैं फेसबुक पर, इंस्टा पर अगर मेरा काम शेयर नहीं करूँगी, गाना शेयर नहीं करूँगी, तो मेरे काम कहीं होगा। तो मतलब इतनी नेगेटिव बातें, मतलब मैं गई थी तो काम की पूछो ना भाई मेरा काम क्यों कौन चल रहा है। और हाँ, उल्टों को मन नहीं, मतलब अलग ही वे में वो मोड़ दी। तो फिर मैं कहना आज के बाद में मैं कौन जाऊँ, कोई भी मंदिर में कौन जाऊँ, मैं जाऊँ ही कौन, इंसान के पास तो मैं जाऊँगी ही नहीं। तो वो दिन मैं शायद टाल करी थी, पापा बोला कि नहीं कुछ भी आना जाने को नहीं, अपने घर आ रहे हैं, भगवान जो श्याम बाबा हैं, बालाजी हैं, इनकी पूजा करा रहा हूँ, अगर काम चलना हो तो तेरा यहीं चल जाओ। फिर सडनली एक फ़ोन आया कि वरना क्या कर रहा है आजकल, मैं सर कुछ भी नहीं। तो बोला कि म्यूज़िक डायरेक्टर थे, मैं उनका नाम लूँगी नहीं हालांकि अब। तो बोले क्या कर रही है आजकल, मैं सर कुछ नहीं, तो आजा
काम कर, कोई बात नहीं, पैसे वैसे की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बाद में दे देना, कोई बात नहीं, एक बार तू खुद का काम स्टार्ट कर। तो मैं उठाऊँ, मेरा काम स्टार्ट करो, फिर धीरे 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 लोगन मेरे लगे कि हाँ वरना काम करा है, तो मेरे कन काम आना स्टार्ट हो गया। फिर बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो कि मतलब ट्रेंडिंग में भी रहे हैं, मतलब ठीक ठाक से, ठीक ठाक क्या अच्छे चले हैं, शायद 2 टिकटा का रोड़ा, ये 1 नंबर का भी चल रहा है, ऐसे नॉर्मल बदमाश की चली, ऐसे गाने, मतलब ये नहीं कि भाई एकदम से वो हाइप मिल गई, वो ऐसे तो गाने नहीं आए, लेकिन मतलब ठीक ठाक चल रहे हैं, अभी काम कुम भी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब जय गाड़ों मन सबू ज़्यादा फेम मिली है, हालांकि मन कुछ हासिल तो को नहीं हो, लेकिन नाम हासिल हो गया एक कि हाँ वंदना भी है। आज शायद ही कोई आर्टिस्ट हो गया जन बेरो नहीं हो भाई वंदना, शायद इतना नाम तो है कि सब आर्टिस्ट जाना है, और जनता भी थोड़ी बहुत कि जाना है, मतलब फेस वैल्यू थोड़ी बहुत है, इसी कोई बात को नहीं। तो ज़्यादा तो मेरे बलमल्टो गानों ही है कि हालांकि लॉकडाउन में ज़रूर आए, लेकिन नाम उनसे ही हो। और बीच बीच में ये गाना आता रहे, बलमल्टो गानों थे सुने हो गए शायद, जो कि सपना मैडम ने स्टारिंग कर रखी है, लेकिन गाया मैंने है, और नवीन विशु भैया का लिखा हुआ है। मैं 2 लाइनें आपको सुना देती हूँ। लंबे टूर पे जावा था, बैठा था बना जी साथ, चाणचक से हंस पड़ो वो सुन के मेरी बात, देख के करियो ओवरटेक, हाँ देख के करियो ओवरटेक, क देखा जा पलटो, क देखा जा पलटो, हो कि आडी आडी चले या बलम लेटो, हो कि ढीली ढीली चले या बलम लेटो, हो कि टेढ़ी मेढ़ी चले या बलम लेटो। और इसके बाद मेरा एक और गाना आया था, देसी नखरे 2 टिकटा का रोड़ा बनडे लिया होगा के ना, मैं उसकी 2 लाइनें आपको सुना देती हूँ। से 2 टिकटा का रोड़ा बंदड़े लावेगा के ना, देखण जांगी हाँ जांगी, देखण जांगी मसनी माँ तू दिखावेगा के ना, देखण जांगी मसनी माँ दिखावेगा के ना। तो ये गाना मैं गाया ही, बाकी शायद जनता ने बेरो ना हो कि मेरा गायड़ा ही, हाँ ये मेरा ही गायड़ा ही, और मैं चाहूँ कि थे मन भी उतनो ही प्यार दो, शायद थान बेरो को नहीं कि मेरा गायड़ा ही अब बेरो लाग गयो। और मेरी इंस्टा की आईडी है वंदना जांगीड़ ऑफिशियल, और जाके फॉलो करो सारा। एक बार एक आर्टिस्ट मिला था मन, बहुत शायद आपके जन्म फेमस लेकिन मैं नाम लेके फेमस कौन करना चाहूँ और ज़्यादा। तो मैं 3-4 गाना रिकॉर्ड कराया था एक दिन में, तो पेमेंट बहुत कम करी थी मेरे को, और फिर उनका सर ये क्या है, फिर बोले कि ना ले 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 मुट्ठी बीच के ले ले यहाँ करके बोले, अगर आर्टिस्ट ने कोई यहाँ छो समझा ना कि अपना गाना चाल रहे हैं, तो ये तो न्यू ही है, बस छोटा मोटा ही ठीक है मान जाओ, अपने साथ काम करने को सौभाग्य प्राप्त हो रहे हो ना, वो बहुत ज़्यादा है इनका खातर। तो माँ सर ये क्या है, बोले ले 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 मुट्ठी बीच के, कोई बात को नहीं, ये गाना है तेरा बढ़िया जाएगा, तू न्यू सोचा है कि भाई इन गाना तन की मिलेगा, उनको बहुत कुछ मिलेगा, तो देखिए ये गाना होगा जब मतलब पहाड़ पर चढ़ानो, एक चना का पेड़ पर चढ़ानो वाली चीज़ कर दी, वहाँ चलो कोई बात नहीं। तो एक दिन मैं कड़ा रिकॉर्डिंग करने जा रही थी, तो उठे ही मतलब जो आर्टिस्ट जिनका मैं अभी बात कर रही हूँ जिनकी, तो वो उन्होंने बोला कि अगर वंदना आपके स्टूडियो में आए ना तो इधर भेजना स्टूडियो में। उन्होंने नया सेटअप लगाया था वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि वंदना आपको ना ऐसे ऐसे, वो बोल रहे थे कि एक बार स्टूडियो विजिट करके जाना, वंदना को बोलना। तो मैं चली गई वहाँ पे, तो फिर मैं बैठी, कोई मतलब थोड़ा बहुत ठंडो वंडो ये सब लेके आया, फिर बाद में बैठे वंदना तेरी एक बात मन बहुत कारी लगी। मैं के सर वो दिन मैं रुपया दे तो जब बोली सर यो क्यों है, मैं सर ये तो मेरी टोन थी ही नहीं, सर यो क्यों है। फिर बोले तन न्यू कौन बेर मतलब इतना बड़ा आर्टिस्ट का साग गया, अगर तू काम कर रही है ये वो। तो
मतलब हड़को काम थोड़ी ना हो रहे थो। तू मतलब मनैया बोल गई, तू मुन्ना बोल गई यहाँ कि सर ये क्या है, मुन्ना बोल गई, मतलब एकदम से ऐसे नहीं होता कि मैं हूँ। तो मासा तो फिर गलत क्या है। वंदना तन बेरो को नहीं, मतलब मैं तो यहाँ कहा मेरी 7 पुस्त अगर मैं कमानो भी छोड़ देना तो मेरे 7 पुस्त मतलब बैठ के खास का है। मां सर सबका घर की सिचुएशन एक जैसी को नहीं हो, मेरी किसी है, थारी किसी है, कोई और की किसी है, सबकी जितना भी इंसान है सबकी अलग अलग सिचुएशन है, धरती पर कोई भी सेम को नहीं। तो फिर वरना तो ना कौन बेरो, मेरे बाप नहीं हूँ, मेरा मैं नहीं हूँ, मेरा भाई नहीं हूँ, मेरा फलान नहीं दिक्कत नहीं हूँ। और वह बोलने लग रहे, मैं बीच में उठ के चल गई, बोलता बोलता गया और फिर मैं बीच में उठ के चल गई। फिर बोला मेरे साथ एक जना और था, फिर बोला कि ना वंदना और बड़ा आर्टिस्ट के मतलब तो यहाँ थोड़ी बेइज्जती कर दी, बीच में उठ के आ गई। और बड़ा आर्टिस्ट, पहली बात तो मैं स्टूडियो में आई हूँ, अच्छा मतलब बढ़िया तरीके में बात करनी चाहिए, वरना और के प्रोजेक्ट आ रहे हैं भाई, प्रोजेक्ट करा के है के नहीं, मतलब अपना आपने मतलब वो दिखाना, ये तो कोई मैं मानू को नहीं। आदर सम्मान, एक बार मेरे घर आओ, मैं के तरीकों स्वागत करूँ, फिर वह चीज़ देखो और उनके तरीकों करो मेरा स्वागत। तो दोनों मंत्र देखो के है, एक बार आके देखो स्वागत की चीज़ जो है मैं बताऊंगी। हम बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं भाई सबको, ये नहीं कि अगर मेरा नाम भी है तो ये नहीं कि भाई मेरा नाम है, मेरे सागे बैठने को कोई कौन बता सके कि ये लड़की सिंगर है, गावा है। एक बार मिलके देखो, मेरा लगा कि मैं के हूँ और बस यही बात है। और रही बात स्ट्रगल की, तो कई सिंगर में ये देखे हैं कि एक मैं इंटरव्यू देखे हो मैं नाम कॉल लूँ कि एक बार पहले है ना मैं जब काम शुरू करो तो बाइक मांग के लाया पड़ोसियों की, तो बारिश आ रही, मैं और मेरा भाई जा रहा रिकॉर्डिंग करने। बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन मैं कहूँगी क्योंकि ये बातें लगती हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता ना, स्ट्रगल इतना वो सब करके दिखाना नहीं चाहिए। अगर हम ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं तब, तो ये बातें बहुत छोटी हैं। अगर हम अपने मतलब अपने आप को जहाँ देख रहे हैं ना, तो ऊपर ये देख रहे हैं कि अपने से ऊपर कौन है, नहीं ये भी देखना चाहिए कि अपने नीचे भी बहुत है ना। तो बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे करके हम गए, फिर बारिश आ गई, फिर रुक गए, फिर मतलब हम लोग भी गए, फिर बारिश आ गई, मतलब मेरे तो रूह कांप जाती है ऐसे, मतलब सुन के वो जब याद करती हूँ ना वो पल, तो रूह कांप जाती है ऐसे करके। ये रूह तो हमारी भी कांपती हो शायद, मैंने 10 साल हो गए काम करता, मैं बस आऊँ हूँ जाऊँ हूँ, तो रूह तो मेरी भी कांपे। लेकिन रूह, मैं तो आज तक ये बात कहूँ कि रूह कांपे क्यों कांपे, ठीक है बस मैं, बहुत सारा लोग सफ़र कर रहे हैं, जरूरी को नहीं कि धरती पर जितना लोग हैं वह गाड़ियाँ में बैठ के सफ़र करें, जरूरी को नहीं, सबकी यह चीज़ अलग अलग हो है। और रूह अगर मैं बरसों कांपा है तो सड़कों पर बहुत सारा लोग ही, कितनी ठंड है, सड़का के सारे कितना सारा सुत्या रहे हैं बेचारा, जिनका कंबल को नहीं हो उड़न खातर, तो उनकी रूह तो जड़ जड़ के पड़ गई सारी, बची को नहीं उनकी, तो उनके बारे में भी सोचो, ये कोई स्ट्रगल को नहीं बहुत। और आपको तो शायद बहुत जल्दी तरक्की भी मिल गई, लेकिन वो लोग, उनका क्या है, उनका भी तो सोचो ना, आपसे नीचे बहुत लोग हैं। और जो मेरी जर्नी में सीखो है वो यो है कि गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो, क्योंकि मैं गिरी हूँ, जीरो पे आई हूँ, फिर मैंने स्टार्ट किया है, फिर थोड़ा सा अप आई हूँ, फिर मैं गिरी हूँ, फिर अप आई हूँ। लेकिन कोशिशें छोड़ो मत, पता नहीं क्या आपको ऐसा मिल जाए कि भाई हाँ ये है, कोई नाम हो जाए, आना चाहे तो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रिश्तेदारी तो निकालो ही मत कि यो मेरा भाई है, यो मेरे वो, हाँ अगर भाई बनाओ तो कोई गरीब आदमी रहे उन बना के दिखा दो, नाम वालन क्यों बनाओ, एक तो नाम है ही भाई 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 बोल के, ये टैग मत लगाओ, एक गरीबी का टैग मत लगाओ कि भाई मेरे पीछे ये है, मतलब कुछ भी नहीं है, ये वो साफ साफ दिख जाए कि मतलब बैकग्राउंड क्या है क्या नहीं है, सबको पता होता है। अगर काम देना होगा ना तो वो बिना भाई बोले ही दे देगा, तो भाई टैग छोड़ दो और एक गरीबी को टैग छोड़ दो कि मैं बहुत गरीब हूँ, मन काम चाहिए, ये सब।
मैं शायद आज तक मैं कोई इंटरव्यू में ये की बात बोली को नहीं, और ना शायद मेरी लाइन में ये की बात बोली कि भाई मेरे पास यहाँ को रेडो है, मैं बहुत गरीबी में दिन काटते हैं, शायद मर छात टपकी ये चीज़, ये बहुत छोटी बात हो जाए, क्योंकि लोग स्ट्रगल देखेंगे उन लोग सिर्फ कामयाबी की, हाँ नाम को भी कोई प्राणी है धरती पे, तो कोई ना कोई मतलब को नहीं, वो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहे। अगर बंदो फ्री भी बैठे हो ना, बात करो अब यहाँ 2 मिनट फ्री है कि ना, ये फ़ोन एक तो ही शौचालय, क्योंकि सब लोग इतना बिजी रहे, फ्री हो के भी बिजी रहे, कोई ना कोई खातर जमा भी टाइम को नहीं। तो अगर आप इस लाइन में आना चाहते हो तो ये रिश्तेदारी भाई बहन ये सब बना के नहीं, अपने दम पे आओ, अपनी मेहनत से आओ। अगर आप में हुनर है तो आप जाओगे आगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन अच्छे से अपना साफ सुथरा काम करके, ये नहीं कि नाम भाई हाँ फलाने की लड़की ये कर रही है वो कर रही है। अपने माँ बाप को मतलब सफल होके दिखाओ कि हाँ। और रही बात ये लाइन तो ये है कि अगर सक्सेस ना मिली, बहुत लेट हो गया और लाग रहे हाँ, तो गांव की लुगाइयाँ तो जीण को नहीं, क्योंकि मैं खुद गाँव मैंने बेरो है, के नाम लगाया जाही, के बोलो जा है, सारो नॉलेज हो रहा है। तो अगर लागो तो बीच में छोड़ो मत, पूरा करके मानो। हाँ, कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी अगर मेहनत करांगा तो। अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूँगी प्रियंका मेहरा जी का, जिन्होंने मेरे को बुलाया, और इनका चैनल है प्रियंका मेहरा के नाम से, आपको पता ही है। इसको अगर वीडियो अच्छा लगे या फिर मेरी कोई ऐसी बात अच्छी लगे तो कमेंट में बताना कि आपकी ये बात अच्छी थी, अगर गलत लगे तो बताना कि आपकी ये बात बहुत गलत थी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भरपूर मात्रा में करें। थैंक यू। से 2 टिकटा का रोड़ा बंदड़े लावेगा के ना, देखण जाऊंगी सिनेमा तू दिखावेगा के ना। तो सुना होगा आपने ये सॉन्ग की लाइनें वंदना जागीड़ ने हमारे मंच पे शेयर की हैं। आप लोगों को भी कांटेक्ट करना हो सिंगिंग के लिए तो करें। जर्नी कैसी लगी बताएं कमेंट में, प्यारे प्यारे कमेंट करना। और उनकी जो फेसबुक आईडी है मेंशन कर दूंगी, नीचे भी मेंशन कर दूंगी, स्क्रीन पे भी दिख जाएगी। आप लोग उन्हें फॉलो करें, प्यार दें, अप्रोच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत सारा प्यार दें। धन्यवाद।